गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग कर रहे हैं इंसेक्ट कंट्रोल, उसमें फर्दर है बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, कल हम लोग ने मीन्स ऑफ, ठीक है, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो किए थे। उसी में एक है आज लास्ट टॉपिक है जो आपका इस टॉपिक का, दैट इज़ pheromones. Pheromones are chemicals produced by members of species from exocrine glands and released into external environment where they influence the behavior of other members of the same species. They are also called ectohormones. ठीक है, अभी मैंने डेफिनेशन रीड किया आपके लिए। इसमें क्या है, फेरोमोन्स होते क्या हैं? दिस आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है, और वो क्या है, जो बिहेवियर है सेम स्पीशीज के इंसेक्ट का या दूसरी स्पीशीज के इंसेक्ट का, दोनों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो फेरोमोन्स क्या है, जर्नल रोल इसका जो है फेरोमोन्स का, एक तो कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होता है बिटवीन द एनिमल्स। ठीक है, दे ऑल्सो सेंड द इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर। अभी जो फेरोमोन्स हैं वो कैसे यूज़ होते हैं टू कंट्रोल द पेस्ट। ठीक है, फर्स्ट है किलिंग, मतलब किलिंग में क्या है, जो ट्रैप होता है, ठीक है, वो फीमेल सेक्स फेरोमोन्स क्या है उसके ऊपर रखे होते हैं या स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, और जो वहाँ पे मेल मेट्स हैं उसके फीमेल के जिससे फेरोमोन लिया है, वो वहाँ पे ट्रैप के ऊपर एग्रीगेट हो जाते हैं। तो उसके बाद उसको मैकेनिकली और या कोई इंसेक्टिसाइड क्या है स्प्रे करके जो मेल मेट्स हैं उसको मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। अभी जैसे जो नेचुरल फेरोमोन है जिप्सी मॉथ है, जिप्सी मॉथ का नेचुरल फेरोमोन है जो वो क्या है ट्रैप के ऊपर रखा हुआ होता है। ठीक है, तो जिसका सिंथेटिक वर्जन है जो मार्केट में है वो भी मिलता है, जिप लेयर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जिप्सी मॉथ का जो फेरोमोन है वो इसमें आप एज एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन ऑफ मेल्स अट्रैक्टेड बाय टू अ फेरोमोन ट्रैप इज अ बेटर कंट्रोल मेजर दैन द किलिंग मेल्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के जो मेल्स इकट्ठे हुए हैं ट्रैप के ऊपर, ठीक है, फेरोमोन ट्रैप के ऊपर, उनको किलिंग की बजाय उनको स्टीराइल कर दिया जाए। दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस फर्दर जनरेशन्स। ये वाला जो टेक्निक है ज़्यादा बेटर है। इसके लिए भी स्टेरिलाइजेशन के लिए भी काफ़ी तरह के केमिकल्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है मेटिंग डिसरप्शन है जो, उसमें क्या है, जो एयर है उसमें क्या है सिंथेटिक फेरोमोन्स किसको बोल रहे हैं, जो मार्केट में आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, वो क्या है स्प्रे कर देते हैं, फ्लड कर देते हैं, ज़्यादा स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, जो नेचुरल फेरोमोन्स हैं फीमेल्स के द्वारा रिलीज़ किए गए, उनको डिस्टर्ब करता है। उनका जो स्मेल थी मेल्स के तरफ पहुंच रही थी, अब नेचुरल भी है एयर में और सिंथेटिक भी है, तो मेल्स क्या है भटक जाते हैं कि कहाँ से स्मेल आ रही है। ठीक है, पहले तो सिर्फ नेचुरल फेरोमोन्स थे, उनको वो डायरेक्शन मिल रही थी कि यहाँ पे उसके स्पीशीज़ की फीमेल्स होंगे, लेकिन अब इतने ज़्यादा एयर में सिंथेटिक फेरोमोन भी आ गए हैं तो उनको नेचुरल फेरोमोन को पता ही नहीं चल रहा। तो इसको बोलते हैं मेटिंग। फिर मेटिंग क्या है, इम्पॉसिबल हो जाएगी जब वो लोकेट ही नहीं कर पा रहे फीमेल्स को, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटिंग डिसरप्शन। आगे है मॉनिटरिंग में क्या है बेटा, जो फेरोमोन बेट्स हैं वो क्या ट्रैप एज अ ट्रैप यूज़ होते हैं। देन दे हेल्प टू डिटेक्ट द बोथ प्रेजेंट एंड डेंसिटी ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट। उसके लिए क्या है, एक बेट लगाते हैं, उस पे ऊपर फेरोमोन स्प्रे कर देते हैं और उसके ऊपर इंसेक्ट्स इकट्ठा हो जाते हैं कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ के, जिसके लिए फेरोमोन यूज़ किया गया है।
तो उससे क्या है, हमें पता चल जाता है कि इस इंसेक्ट की इतनी पॉपुलेशन आज इस फील्ड में है, उसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है एलिलोकेमिकल्स। एलिलोकेमिकल्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर रिलीज्ड बाय इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशीज एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज। अभी फेरोमोन तो अपनी ही स्पीशीज के जो ऑपोजिट सेक्स है उसको, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा था। एलिलोकेमिकल्स वो होते हैं जो एक स्पीशीज रिलीज करती है और दूसरी जो है रिसीव कर रही है स्पीशीज, वो डिफरेंट स्पीशीज है, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी इसमें आगे है एलोमोन्स। एलोमोन्स क्या है, इज अ कंपाउंड रिलीज्ड बाय द members of one species which evokes in the individuals of different species a response that in favor to emitted but not to receiver। जो एलोमोन्स हैं वो जो रिलीज कर रहा है इंसेक्ट, उसको तो फ़ायदा है, लेकिन जो रिसीव कर रहा है उसको नहीं फ़ायदा। ठीक है, तो उसको क्या है, उसको नहीं फ़ायदा। जैसे गॉसिपॉल है, ठीक है, कॉटन प्लांट के ऊपर जो टॉक्सिक एक पिंक जो कॉटन प्लांट है वो रिलीज़ करता है गॉसिपॉल। ठीक है, तो पिंक बॉल बॉम जो इंसेक्ट है उसके ऊपर आके वो फीड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अभी जो एमिटर है उसको तो क्या है, फेवरेबल कंडीशंस है, और जो रिसीवर है वो आके उसके ऊपर चिपक जाएगा, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। नेक्स्ट है केरोमोन्स। केरोमोन्स में क्या है, इज़ अ कॉमन कंपाउंड रिलीज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज which evokes in the individuals of another species in response beneficial to receiver but not to the emitter। अब जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, ये केमिकल्स केरोमोन्स, उसको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो एमिट कर रहा है उसको फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो एफिड पैरास्टॉइड की, इज़ अट्रैक्टेड बाय अ केरोमोन रिलीज्ड बाय द क्यूरिफरस प्लांट्स इन्फेस्टेड विद एफिड्स। ठीक है, अभी जो प्लांट है वो क्या है, जो रिलीज़ कर रहा है उसके कारण उसके पेस्ट इंट्रैक्ट हो रहे हैं। अब पेस्ट को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन प्लांट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सिनोमोन्स। Cinnamons is a compound released by organism beneficial to both the emitter and receiver, दोनों को इसमें फ़ायदा होता है। तो इसके साथ ही बेटा आपका जो बायोलॉजिकल कंट्रोल का चैप्टर है वो क्या है, फिनिश हो रहा है। अभी एक आपका लास्ट चैप्टर बच गया है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको IPM भी कह रहे हैं। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।